Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles जो आपके screens पर हैं. मैं आपको एक quick idea दे देती हूँ कि आज हमें क्या cover करना है so that you stay connected till the end. So as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव की क्या है, क्यों न्यूज़ में है, या आपके GS पेपर 2 से भी कनेक्ट करता है. Then we'll talk about National Investigation Agency, again very important from GS paper 2. We'll take it up in detail. Prelims के point of view से ज़्यादा important है. And after that idiopathic pulmonary fibrosis. तो ये एक disease है, recently news में रही है, क्या है context I'll share and then we'll discuss this डिसीज के पॉइंट. डिसीज आर्टिकल जो है बेसिकली क्या है, क्यों न्यूज़, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्योर है, वो सारी बातें देखेंगे. फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे, जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. एंड पाथ टुवर्ड सस्टेनेबल टूरिज्म, दैट इज ऑल्सो एन आर्टिकल जो आपके मेन्स ओरिएंटेड ही है. ठीक है, सो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा यू विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी. जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. श्रीराम्स IAS is serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Plus, there is a course that is going on for your prelims mastery course 2025. So you can get yourself enrolled into it. कोई भी इसकी डिटेलिंग आपको चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पर, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप रेफर कर सकते हो. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट कोर्स. ठीक है जी. Union Minister of Science and Technology said that fusion of traditional knowledge with modern technology could give India's advantage over others at the celebration of 5 years of Science and Heritage Research Initiative. ये बेसिकली कह रहे हैं कि जब नए और पुराने दोनों साथ साथ चलें तो ये एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है. मतलब जो हमारा एंशिएंट साइंस है, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी कल्चरल टेक्नोलॉजी है, साथ में जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है. सो इफ यू कंबाइन बोथ इट गिव्स कंट्री अ वेरी यूनिक एडवांटेज ग्लोबली ऑल्सो, राइट. ये हमारे मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 5 years ऑफ साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इनिशिएटिव. SHRE श्री आप बोल लीजिए इसको. इट इज अ न्यू प्रोग्राम ऑन हेरिटेज रिसर्च. क्या प्रोग्राम है ये? बेसिकली जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, यू आर कंबाइनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है, एक ऐसा प्रोग्राम लगा लीजिए जो मॉडर्न साइंस का यूज कर रहा है टू कंजर्व ओल्ड हेरिटेज साइट्स, जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारा आर्ट है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, राइट. तो जो कल्चरल हेरिटेज है, so it focuses on solving the problems that are related to that. मतलब how to stop the materials from breaking it down, how you can preserve it for the future generation, ये सारा कुछ. So it aims to engage experts अलग अलग fields के for data capture and analysis. Form new collaborations, provide viable technology to address the cultural heritage related issues. तो जो आपके cultural heritage related issues हैं, आप उनको modern technology के थ्रू कैसे solve कर सकते हो. तो इसका aim और objective क्या है? पहला, टू एनकरेज न्यू रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स टू स्टडी द हेरिटेज कंजर्वेशन. मतलब यू डेवलप स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज to protect those sites, to protect those artifacts. So basically to build capacity in the human resources, to encourage new researchers, promote scientific research and development activities. मतलब science and technology का use करें to restore the heritage objects, to preserve them, right? Preservation के लिए. That is another aim of it. फिर उसके बाद obviously safeguarding that tradition, that skill, the knowledge of the different communities जो कि part है of India's culture. Ensure करना कि जो आपके traditions हैं ये pass हो to the future generations also. So basically protecting the cultural knowledge and using modern technology. Explore new approach, right? Explore and apply new tools, new technologies to save old art, buildings, objects. Use advanced scientific techniques, right? And use that research in fields like archaeology, material science, diagnostics, ताकि you study the heritage objects. ठीक है? So, promote application of this advanced knowledge in the range of fields. Basically promoting research and development activities and technological advancement in tribal arts. और ये जो पूरा initiative है, ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. ठीक है.
अच्छा, अगर पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा है, देयर आर सेशंस अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर देम. अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन. एन नंबर ऑफ सीरीज आर देयर टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज. सो आप रेफर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एनी सेशन दैट गेट्स पब्लिश. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अगले आर्टिकल के साथ. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में पढ़ना है. कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली इन अ बूस्ट टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, the powers of that agency, the Supreme Court ruled that the powers of the agency are not restricted to probing offences mentioned in the schedule of the NIA Act or accused committing such scheduled offences. क्या कह रहे हैं, सिंपल फॉर्म टर्म में बता देती हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी कि ये कहा दैट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है NIA, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इट हैज़ पावर्स दैट गो बियॉन्ड the specific offenses that are listed in this particular in the schedule of this NIA Act. देखो NIA Act जो है ना, it has list of specific you can say offenses, scheduled offenses that NIA is normally you can say authorized to investigate them. जैसे टेररिज्म हो गया, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि NIA की पावर सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है, इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस तक ही लिमिटेड नहीं है. अगर कोई और सीरियस क्राइम होता है, राइट, that are linked to those scheduled offenses, तो NIA भी it can still investigate that. तो NIA की जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो एक्सपैंड हुई है. Even if that crime is not directly listed in that schedule, एजेंसी फिर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर केस ऐसा कुछ है दैट हैज कनेक्शन और विद सिग्निफिकेंट कनेक्शन या फिर नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस उससे जुड़े हुए हैं. तो NIA is not restricted to handling only those scheduled offenses. It has a broader authority to investigate the crimes that are related to it whenever it is necessary. So इसके कॉन्टेक्स्ट में विल टॉक अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA. NIA जो एजेंसी है ये सेटअप हुई अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008. इस एक्ट के तहत ये एजेंसी बनाई गई एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ उसके बाद ये ज़रूरत लगी कि लेट्स क्रिएट दैट, एक सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत है टू कॉम्बैट टेररिज्म. और ये जब रियलाइजेशन हुआ तो ये एजेंसी बनी, ये एक्ट आया, राइट. 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, 2008 का ये एक्ट है जिसके चलते ये एजेंसी बनाई गई. जो ऑफेंसेस ऐसे हैं दैट आर अफेक्टिंग सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, स्टेट की सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं दैट आर अफेक्टिंग देम तो NIA इन्वेस्टिगेट करती है, राइट. It investigates and prosecute the offenses जो कि related हो to explosive substances, atomic energy, nuclear weapons, unlawful activities, hijacking, terrorist activities. Further जो mandate है of NIA का, जैसे मैंने बताया वो expand भी हुआ है. It has been expanded to investigate other offenses जो कि जुड़े हों Explosive Substance Act 1908 से जुड़े हों, human trafficking से जुड़े हों, cyber terrorism and arms act 1959 से जुड़े हुए हों. So, सरकार ने NIA को, दिस एजेंसी वॉज एम्पावर्ड थ्रू, देयर वॉज एन अमेंडमेंट, NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसके तहत NIA कैन इन्वेस्टिगेट दी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग इंडियन सिटीजन्स, पहला तो ये, और या फिर अगर इंडियन इंटरेस्ट हो दैट आर कमिटेड आउटसाइड इंडिया. मतलब अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ है, कोई ऐसा क्राइम हुआ है दैट हैज अकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो बट इट इज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, तो यहाँ पर NIA कैन इन्वेस्टिगेट. और ये जो पावर NIA को मिली दैट वॉज थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट 2019. स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती हैं, केंद्र सरकार को, कि ये पर्टिकुलर केस है, ये हैंड ओवर किया जाए टू NIA ऑन द सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स, राइट, दैट आर एज पर सजेस्टेड और शेड्यूल्ड ऑफेंस के हिसाब से अंडर द NIA एक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि उनका ये पर्टिकुलर केस है, लेट्स हैंड ओवर इट टू NIA. NIA ऑफिसर्स के पास ये पावर है टू इन्वेस्टिगेट द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो बताए हैं उस एक्ट के तहत, एंड दे कैन अरेस्ट पीपल ऑल्सो जो कि इन्वॉल्व है इन सच ऑफेंसेस, राइट. तो जो NIA ऑफिसर्स हैं उनके पास वो सारी पावर, वो ड्यूटी, वो प्रिविलेजेस, वो लाइबिलिटीज हैं जो एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं जब वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं.
जो एनआईए का एडमिनिस्ट्रेशन है, इट लाइज विद इट्स डायरेक्टर जनरल, जिसकी पावर जो है वो सेम पावर होती है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एनआईए का जो जुरिस्डिक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है। हाल ही मोल्डोवा हैज ऑफिशियली साइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि जब COP21 हुई थी पेरिस में 2015 में, उसके साइडलाइंस पे इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड। ये सिर्फ हमारा नहीं एफर्ट रहा है, ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव रहा जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों का कोलैबोरेशन रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ पर है, दैट इज इन गुरुग्राम, इंडिया। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे कॉम्बैट करने के लिए जो ग्लोबल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इसका एम यही है टू यूनाइट दोज ग्लोबल एफर्ट्स। कैसे? थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। दिस पर्टिकुलर अलायंस ये गाइडेड है बाय दिस स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी, जो ना 3 की गोल्स हैं इनके, गोल नंबर 1, 2 एंड 3। और ये आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के तरीके से पूछी जा सकती है बातें। इवन आप इसको अपने मीन्स में आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर गोल्स टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो $1000 बिलियन पहला। दूसरा, सोलर पावर्ड एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करो टू 1000 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। तीसरा, इंस्टॉल करो 1000 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी, मतलब अ लॉट ऑफ सोलर पावर्स एंड पावर सिस्टम। तो ये है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी कि मोबिलाइज $1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 2030, एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करो टू 1000 मिलियन पीपल एंड अचीव द इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ये जो अलायंस है, इसकी असेंबली जो है ISA असेंबली, ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज बनाना, शेपिंग दोज पॉलिसीज, देखना कि क्या इस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब कुछ ये असेंबली देखती है। करंटली ISA के अंदर 104 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से 16 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। ये एग्रीमेंट जो है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये कब आया? इट केम इनटू फोर्स इन 2017। 2020 में फॉलोइंग इट्स अमेंडमेंट जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, दे बिकम एलिजिबल टू ज्वाइन द ISA। तो ISA को क्या यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं? आर दे एलिजिबल? यस, दे आर एलिजिबल। यहां से भी स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडियाज पाथ टू सस्टेनेबल टूरिज्म। क्या समझते हो आप सस्टेनेबल टूरिज्म से? Let's discuss that. This is a very important article. इसमें हर एक पहलू कवर होगा। टूरिज्म का क्या स्टेटस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस सेक्टर का, क्या चैलेंजेस आते हैं इस सेक्टर में, और क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सो दिस विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म सेक्टर। पहला तो हम लिखते हैं कि क्या स्टेटस है। ये जो मैंने आपको हेडलाइंस दे दी हैं, ये चारों जो आपकी सब हेडलाइंस हैं, ये आप साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, एज फार एज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज कंसर्न्ड। टूरिज्म सेक्टर का करंट स्टेटस क्या है? कोविड-19 हुआ, पैंडेमिक के बाद हम सब ने देखा है टूरिज्म सेक्टर वापस से ग्रो किया है एंड इट हैज रिकवर्ड स्ट्रांगली। टूरिज्म इंडस्ट्री को जो रिकवर किया है वो हमने किया है। डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत है, पीपल ट्रैवलिंग विद इन इंडिया, दे हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल। बहुत से इंडियंस हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग प्लेसेस इन देयर ओन कंट्री, जिसने इस सेक्टर को और बूस्ट दिया है। अगर मैं आपको ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो इंडिया जो है, इट इज रैंक्ड 10th वर्ल्ड में फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू ट्रैवल एंड टूरिज्म। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट रहे हैं, मतलब जो लोग इंडिया से दूसरी कंट्रीज जाते हैं विजिट करने, उनका जो नंबर है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 30.5 मिलियन हो जाएगा बाय 2028। मतलब टूरिज्म सेक्टर का एक ब्राइट फ्यूचर है। टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियाज इकोनॉमी। 2022 में टूरिज्म सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 199.6 बिलियन डॉलर्स टू इंडियाज इकोनॉमी, और बाय 2028 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर 512 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये सेक्टर हर साल 7.1% के रेट से ग्रो कर रहा है।
बाय 2029 यही सेक्टर आपको 53 मिलियन जॉब्स क्रिएट करके दे सकता है। कहां से टॉप कंट्रीज वो कौन सी हैं फ्रॉम वेयर टूरिस्ट कम टू इंडिया? बांग्लादेश से आते हैं, यूएस से, यूके, राइट, दैट इज अ ग्रेट नंबर। अब लेट्स टॉक अबाउट टूरिज्म सेक्टर का सिग्निफिकेंस। सेकेंड हेडिंग, टूरिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है? घूमने जाते हो, कहीं घूमने जाओगे, होटल करोगे, खाना लोगे, सर्विसेज लोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे, जॉब क्रिएशन होगी उससे, यही है। इट बूस्ट द इकोनॉमी, इट क्रिएट जॉब्स, पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा, आप जब घूमने जाते हो तो अलग अलग कल्चर, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, हम सबको पता है, हमारा इतना कल्चर है, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर आप देखो नॉर्थ टू साउथ, एक बार जो आपका कल्चर है वो हर स्टेट के साथ वेरी करता है ना, चेंज होता जाता है, बोली चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, खाना चेंज होता है। सो टूरिज्म हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। जो लोग विजिट करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, कल्चरल साइट्स, वो इंश्योर करते हैं ना कि दे आर वेल मेंटेन्ड, आपका कल्चर प्रिजर्व होता है। साथ ही साथ इट एनहांसेस सॉफ्ट पावर ऑल्सो। हमेशा बंदूक लेके खड़े रहना ही बात नहीं बनती है, सॉफ्ट पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर इज जब आप देशों के बीच में आपस में भी आप अपने कल्चर, बुद्धिज्म, योगा, ये सब शेयर होता है। टूरिज्म हेल्प्स इंडिया टू शो इट्स कल्चर, इट्स ट्रेडिशंस टू द वर्ल्ड, दैट इज सॉफ्ट पावर। मतलब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द अदर कंट्रीज, राइट। टूरिस्ट सर्किट्स हैं, जैसे रामायणा सर्किट है। साथ ही साथ टूरिज्म रोड्स को डेवलप, टूरिज्म ऑब्वियसली एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, एयरपोर्ट्स, बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस टू द टूरिस्ट प्लेसेस हो जाते हैं फिर, जैसे उड़े देश का आम नागरिक, इट हैज इंप्रूव्ड एयर ट्रेवल, राइट, रीजनल ग्रोथ होती है। जम्मू एंड कश्मीर ने 2023 में 2 करोड़ टूरिस्ट को वेलकम किया, 2 करोड़। लोकल इकोनॉमी कितनी बूस्ट हुई, क्रिएटिंग द जॉब्स इन दैट रीजन। फिर उसके बाद इको टूरिज्म भी है। इको टूरिज्म, व्हाट इज इको टूरिज्म? When you are promoting tourism while protecting the environment also. काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इन काजीरंगा नेशनल पार्क टूरिज्म जनरेटेड 8.8 करोड़ इन 2024। इट्स इज शोइंग कि विजिटर्स जो हैं दे कैन ऑल्सो हेल्प फंड द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल है, एडवांस्ड है। It can attract the patients from other countries also. So people who visit India for medical treatments and wellness therapies, so there is a medical tourism also, wellness tourism also. Ayurveda, जो focus करता है natural healing, India promotes that, right? So these are all the points that you can mention. International engagement होती है, it strengthens diplomacy also, rural development होती है, कितने मर्जी points ले लो आप। Tourism create jobs and opportunities for women also, right? Sports boost होता है। टूरिज्म का हर एक सेक्टर पे एक होती है ना छाप, वो है, आप कोई भी एंगल पढ़ लीजिए। लेकिन दिक्कतें क्या हैं कि अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देर आर स्टिल, इंडिया लैक्स इन प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट। अच्छी सड़कें, अच्छे होटल्स, बेसिक एम्यूनिटीज टूरिस्ट साइट्स पे होनी चाहिए। मतलब शिमला फेस सीवियर वाटर क्राइसिस इन 2018। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट इतने एक्सीड कर गए कि सिटी की इतनी एबिलिटी नहीं थी टू सप्लाई द वाटर। ये सारी चीजें भी है। सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में ट्रेन प्रोफेशनल्स चाहिए, देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स ऑल्सो, राइट। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस, बट सॉल्यूशंस क्या है? टेक्नोलॉजी जोड़ दो, स्मार्ट टूरिज्म, AI ड्रीवन क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्चुअल टूरिज्म हो सकता है, स्मार्ट टिकटिंग हो सकती है, राइट। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दे सफर फ्रॉम टू मेनी विजिटर्स, जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, जैसे शिमला, मनाली। दे कैन यूज ऑनलाइन परमिट्स टू कंट्रोल हाउ मेनी टूरिस्ट विजिट ईच डे। ग्रीन टूरिज्म जोन्स इस्टेब्लिश करो, preserve your traditional practices and cultural heritage. So these all things can be
डन। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे दैट आई हैव शेयर्ड। कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल, मैंने आपको कल ही आई हैव डिस्कस एन आर्टिकल जहाँ पर मैंने कल बताया था, हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में भी डिस्कस, हु रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ वेरी वेल रिनोन्ड तबला मास्टर, सो इन सैन फ्रांसिस्को ही पास्ड अवे। द रीजन वॉज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। लंग्स को अफेक्ट करती है ये डिसीज, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज है दैट कॉजेज फाइब्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कारण अभी नहीं पता है, बट हाँ फिर ये एनवायरमेंटल फैक्टर से और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। सिम्टम्स में आपको ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, ड्राई कफ होगा, लो ऑक्सीजन लेवल होगा, वेट लॉस होगा, और डायग्नोसिस इट इज कंफर्म वाया हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन्स, बायोप्सी, लंग बायोप्सी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है बहुत एडवांस केस में। वैसे देर आर एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशंस, देर इज ऑक्सीजन थेरेपी, लंग्स एक्सरसाइज जो कि होती है एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है जी, सो ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू आर रिवाइजिंग वट एवर वी कवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली का साथ साथ रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑल्सो जो मैंने पढ़ाया है वो लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना कोई फ़ायदा नहीं था सेशन का। ठीक है, सो राइट वट एवर वी डिस्कस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्टेड है, मिले फिर अगले लेक्चर में। चलिए, देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।